प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, एक बार फिर उनके उस बड़े अनुग्रह में हम सबों को जीवन मिला। जीवन में ये मौका मिला कि आज की सुबह जब हम सब एक बार फिर अपने अपने परिवारों में हैं, परिवारों के साथ बैठ के परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर सके, गीतों के द्वारा उनके नाम की महिमा कर सके। और अब थोड़ी देर जब हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, तो आइए हम सब मिल करके प्रार्थना के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उनके इन जीवित वचनों को सुन सकें। तो आज की सुबह हम सबों के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रभु की ओर से जो वचन हम सबों को मिला है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार। यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो मेहरबानी से आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 22वां और 23वां वचन, जहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष देवे। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें, ताकि प्रार्थना में हम परमेश्वर से आज के वचन को सुनने की और समझने की शक्ति प्राप्त कर सकें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम सारे लोग मिलकर के आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम को लेकर के आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। जीवन के लिए, जीवन की तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपकी ओर से मिली, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को जीवन दिया और जीवन में फिर से आज की सुबह दी प्रभु, की थोड़ी देर आपके चरणों में बैठ के आपकी आवाज़ को सुन सके। इस संपूर्ण समय को संपूर्ण रीति से आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपके वचनों को सुन सके, समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार ईमानदारी के साथ आपके वचनों में चल सके। अपने आप को और आपके सभी लोगों को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो वचन अभी हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में से पढ़ा, ये वचन प्रभु यीशु मसीह आराधना के संबंध में सामरी स्त्री को बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। और फिर आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं, ऐसे आराधकों को पिता ढूंढता है। हम सब परमेश्वर पिता के नाम की आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमारे जीवन में ये प्रयास रहता है, हमारे जीवन की ये कोशिश रहती है कि हम अपने ज़िंदगियों के द्वारा भी परमेश्वर पिता के नाम की आराधना करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता की आराधना हम करते हैं गीतों के द्वारा, महिमा के गीतों को गा करके, ताली बजा करके, तमाम इंस्ट्रूमेंट के साथ, ताकि हमारी आराधना परमेश्वर पिता को ग्रहण योग्य हो सके। और जब हम गीतों के माध्यम से परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, तो ये एक तरीका है, ये एक माध्यम है परमेश्वर पिता के नाम की आराधना करने की, कि जो हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर पिता के लिए धन्यवाद है, कृतज्ञता है, उस बात को जो हमारे मनों के अंदर है, हमारे हृदयों के अंदर है, शब्दों के माध्यम से हम उसे व्यक्त कर सकें। और इस तरीके के साथ बाइबल में हमें और भी तरीके बताए गए हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के नाम की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकते हैं।
सिर्फ होठों के द्वारा ही नहीं, सिर्फ अपने जीवन में गीतों के द्वारा ही नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा हम कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, जीवन में मिले समय के द्वारा, जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं उसके द्वारा, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं व्यवहार के द्वारा, स्वभाव के द्वारा भी हम अपने परमेश्वर पिता के नाम की आराधना, सच्ची आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकते हैं। ऐसी आराधना जिसको करने के साथ, आराधना करने के साथ हमारी ज़िंदगी भी प्रभु के समक्ष ग्रहण हो सके। और ऐसी आराधना करने के लिए स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी आराधना हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब हम अपने घरों में हो, जब हम अपने घरों में या बाहर कामों को कर रहे हो, रास्ते पे हो, मार्ग में हो, ऐसी आराधना हम हर जगह कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम वैसी आराधना के बारे में सीखें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस सामरी स्त्री को बताया कि सच्चे आराधकों को परमेश्वर पिता ढूंढता है। तो आराधना के संबंध में दो बात पहले हम समझेंगे। आराधना हम तब करते हैं जब हमने प्रभु से कुछ पाया है, आशीषों के रूप में, सुरक्षा के रूप में, अनुग्रह के रूप में, चंगाई के रूप में, सफलता के रूप में, प्रमोशन के रूप में, इंक्रीमेंट के रूप में, प्रार्थना सुन लिए जाने के रूप में, कोई स्वप्न, कोई इच्छा जो हमारे जीवन की थी और उसके लिए हमने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको सुना, हमारे जीवनों को आशीष दिया। जब हम इन बातों के लिए आराधना करते हैं तो ये धन्यवाद की आराधना है कि हमने प्रभु से कुछ मांगा, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी जिंदगियों पर, हमारे परिवारों पर उपकार किया, और तब हमारे दिल से ये धन्यवाद की आराधना निकलती है। दूसरी आराधना हम तब करते हैं जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने परमेश्वर पिता को जान जाते हैं कि वो कौन है, कैसा है, उसने हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए क्या किया है। ऐसी आराधना हम तब करते हैं जब हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उसके ईश्वरत्व को समझ जाते हैं, उसके अस्तित्व को समझ जाते हैं, उसके महत्व को अपनी जिंदगियों में समझ जाते हैं, तब हम आराधना करते हैं। और जब हम ऐसी आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर पिता को समझते हैं, ये आराधना सच्ची आराधना होती है। क्यों? क्योंकि धन्यवाद की आराधना हम तब करते हैं जब हमने प्रभु से कुछ पाया है, और जब हमने प्रभु से कुछ पाया है तब हम धन्यवाद की आराधना करते हैं। इसका मतलब हमारी आराधना में स्वार्थ है, हमारी आराधना में लालच है, क्योंकि हमने पाया है इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, हमने प्रभु से कुछ प्राप्त किया है इसलिए हम धन्यवाद की आराधना उसके लिए कर रहे हैं, और आवश्यकता के समय प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी के समय प्रार्थना कर रहे हैं, समस्या परेशानी के समय छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारी बातें प्रार्थना के अंतर्गत आती है, ये सारी बातें आराधना के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इनमें, इस प्रकार में कहीं ना कहीं हमारे जीवन का स्वार्थ छुपा हुआ होता है। आराधना है शब्दों के द्वारा, गीतों के द्वारा, सारी बातों के द्वारा आराधना है। लेकिन प्रभु आज की सुबह हम सबसे ऐसी अपेक्षा करता है कि जब हम आराधना करें तो उसमें स्वार्थ ना हो। जब हम उसको धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, तो उसमें कुछ पाने की लालसा ना हो। लेकिन हम जब आराधना करें अपने परमेश्वर की, तो उसको जानकर, उसको पहचान कर कि उसने हमारी जिंदगियों के लिए क्या किया है, उसके ईश्वरत्व को समझकर जब हम आराधना करते हैं, वो आराधना आत्मा और सच्चाई से की गई सच्ची आराधना है। ऐसी आराधना यीशु मसीह कहते हैं कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर पिता के नाम की आराधना करते हैं। तो बाइबल में से हम देखेंगे कि सिर्फ होठों के द्वारा, होठों रूपी बलिदान के द्वारा, गीतों के द्वारा ही आराधना नहीं होती है, जीवन के द्वारा, जीवन के निर्णयों के द्वारा भी आराधना होती है। आइए हम एक व्यक्ति के जीवन को देखेंगे जिसका नाम अय्यूब है।
अय्यूब के बारे में, अय्यूब के जीवन के सारी बातों को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन किस प्रकार का उसका जीवन था, किस प्रकार से उसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा की अपने जीवन के द्वारा, अपने निर्णय के द्वारा, इस बात को आज की सुबह हम देख करके फिर आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल्स हैं और आपने खोल के रखा है तो मेरे साथ निकाल लीजिए अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 6वें वचन से 9वें वचन तक धीरे धीरे पढ़ करके हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अय्यूब 1 उसके 6वें वचन से आगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? परमेश्वर पिता शैतान से कह रहे हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सच्चाई के साथ, खराई के साथ मेरा भय मानता है, मेरी आराधना करता है। तब शैतान परमेश्वर पिता से कहते हैं कि क्या अय्यूब बिना लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? जब स्वर्ग से अपमानित होकर के शैतान पृथ्वी पर गिराया गया तो उसे ये मौका मिला कि वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगा सके। उसको ये मौका मिला कि वो परमेश्वर को गलत साबित कर सके। और वो किस प्रकार से कह रहा है, किस प्रकार से दोष लगा रहा कि अय्यूब को तूने आशीषें दी हैं। ये परमेश्वर से शैतान कह रहा है कि अय्यूब को तूने आशीषें दी हैं, उसको तूने सुरक्षा दी है, उसको तूने संपन्नता दी है, उसको तूने भरपूरी का, आनंद का, सुख शांति और समृद्धि का जीवन दिया है, इसीलिए अय्यूब तेरा भय मानता है। इसका मतलब अगर तूने अय्यूब को ये सब ना दिया होता तो हो सकता अय्यूब तेरा भय नहीं मानता, हो सकता कि अय्यूब तेरा धन्यवाद नहीं करता, हो सकता यदि तूने उसको सुरक्षा ना दी होती तो वह तेरी आराधना नहीं करता, तेरे सामने सिधाई से और सच्चाई से नहीं चलता, वो बुराई से और पाप अपराध से दूर नहीं रहता। यही बात देखिए आगे लिखा हुआ है, इसी के आगे 11वें 10वें वचन में, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान परमेश्वर से कह रहा है कि तूने उसको जीवन में आशीषें दी हैं, संपन्नता दी है, भरा पूरा परिवार दिया है, इसीलिए अय्यूब लालच से तेरी आराधना कर रहा है। उसके जीवन में स्वार्थ है, तूने उसको दिया है इसीलिए वो तेरी आराधना कर रहा है। लेकिन फिर परमेश्वर जब शैतान इस प्रकार की बात करता है प्रभु से, तो प्रभु उससे कहते हैं 12वें वचन में, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और उसके बाद हम सब कुछ जानते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब का धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। उसके बेटे बेटियां, भेड़ बकरी, उसके तमाम सेवक, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जैसा शैतान सोच रहा था कि अगर परमेश्वर अय्यूब के ऊपर से अपने अनुग्रह का और अपनी दया का हाथ हटा दे तो अय्यूब परमेश्वर की बुराई करेगा, परमेश्वर की निंदा करेगा।
लेकिन देखिए अय्यूब क्या कहता है, अय्यूब 1 उसके 20वें वचन से आगे। तब अय्यूब उठा जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब के जीवन से हमको ये बात अपने जीवन के लिए सीखनी है कि अय्यूब जो परमेश्वर को धन्यवाद देता था, अय्यूब के जीवन में जो परमेश्वर का भय था, अय्यूब के जीवन में जो परमेश्वर के प्रति ईमानदारी थी, जिसके कारण वो प्रभु का धन्यवाद करके उसकी आराधना करता था, उसका आधार परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषें नहीं थी। क्योंकि जब उसके पास सब कुछ था तब भी वो प्रभु को धन्यवाद देता था, तब भी वो प्रभु के नाम की महिमा और आराधना करता था। और अब जब कुछ भी उसके पास नहीं है, उसका सब कुछ समाप्त हो गया, उसके बाद भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, वो परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहा है, वो परमेश्वर के ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगा रहा है। कई बार मैं और आप परिस्थितियों के आधार पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परिस्थितियों के आधार पर हम परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। जब जीवन में सब कुछ ठीक है तो हमारी आराधनाओं में दम है, जब जीवन में सब कुछ ठीक है तो हमारे द्वारा गाए गए गीतों में उत्साह है, जब जीवन में सब कुछ ठीक है तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है। परिस्थिति बदली, विपरीत परिस्थिति आई, जीवन में दुख, बीमारी, परेशानी आई, ये सारी बातें गायब। इनके स्थान पर जीवन में उदासी है, जीवन में निराशा है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, बातों में कुड़कुड़ाहट है और भी बहुत कुछ जिसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, तुम जिसे जानते हो उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। मतलब हम जिसकी आराधना कर रहे हैं उसको जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अय्यूब ने इस बात को जान गया था कि परमेश्वर कौन है। अय्यूब इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि आज जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरे पास है, वो उन सारी बातों का आधार मेरा परमेश्वर है। वे परमेश्वर की ज़िंदगी है, परमेश्वर के द्वारा दी गई सांसें मेरे जीवन में चल रही हैं। इससे बड़ा उपकार परमेश्वर का मेरे जीवन में कुछ नहीं। इसलिए जब संसार की बातें, संसार की चीज़ें उसके जीवन से जाती रही, उसके जीवन में चिड़चिड़ाहट नहीं आई, उसके जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं आई, उसके जीवन में निराशा नहीं आई। और उसके बाद भी हम एक स्थान में और देख सकते हैं, जब दूसरी बार शैतान परमेश्वर पिता के सामने जाता है और उसके बाद जब उसके पूरे शरीर में फोड़े हो जाते हैं, वो बड़ी तकलीफ़ में, शारीरिक तकलीफ़ में, शारीरिक पीड़ा में, शारीरिक परेशानियों में बड़े दुख के साथ अय्यूब जीवन में आगे बढ़ता है। और उसकी पत्नी कहती है कि तू परमेश्वर की बुराई कर, तू परमेश्वर की निंदा कर, और यदि मरता है तो भी मर जा, क्योंकि जिस तकलीफ़ के दौर से गुजर रहा है तेरे लिए मर जाना तेरे लिए लाभ है। लेकिन उसके बाद भी अय्यूब उत्तर देता है। अय्यूब उसके 2 अध्याय के 10वें वचन से आगे यहाँ पर लिखा, अय्यूब कहता है उन बड़ी परेशानी, शारीरिक तकलीफ़ों के बीच में अय्यूब अपनी पत्नी को जवाब देता है। कहता है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वो जानता था, वो परमेश्वर को जान गया था कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या महत्व रखता है। इसलिए हमको भी चाहिए कि जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हम परमेश्वर पिता के नाम की आराधना करते हैं, तो हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना, हमारा स्तुति रूपी बलिदान
परिस्थितियों के आधार पर नहीं होना चाहिए कि जब सब कुछ अच्छा रहेगा तब हमारे जीवन में आराधना के प्रति उत्साह रहेगा, और जब जीवन में विपरीत परिस्थिति रहेगी तो हमारे जीवन में आराधना के प्रति निराशा बनी रहेगी। यदि इस परिस्थिति में हमारा जीवन है कि जब सब कुछ अच्छा है तो आराधना उत्साह के साथ है, और जब जीवन में समस्या है तो आराधना में उत्साह नहीं है, इसका मतलब हम उसकी आराधना कर रहे हैं जिसे अभी तक हमने व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना है। क्योंकि यदि जान जाते तो परिस्थिति अच्छी हो या विपरीत, हमारी आराधना में, हमारे धन्यवाद में, हमारे स्तुति में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और उदाहरण हम बाइबल में से देखेंगे, योना नबी के जीवन से। योना नबी की पुस्तक, और योना के बारे में भी हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर पिता ने उसको बुलाया कि वो नीनवे में जाए और परमेश्वर पिता के नाम का प्रचार करे, परमेश्वर की इच्छा को लोगों को बताए कि 40 दिन के बाद नीनवे पलट दिया जाएगा, यदि लोग मन फिराते हैं तो ठीक है। हम सब जानते हैं कि योना ने परमेश्वर की बुलाहट के प्रति, परमेश्वर की योजना के प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाई, और वो तेजी के साथ भागकर तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ जाता है, और फिर प्रभु की ओर से समुद्र में तूफान आता है, लोग परेशान होते हैं, चिट्ठी डाली जाती है, ये सारी बातों को हम जानते हैं। और जब योना को जहाज से फेंक दिया जाता है तो प्रभु ने एक महामच्छ को तैयार किया रहता है कि वो योना को सहकर निगल लेता है। और जब योना उस महामच्छ के पेट में है, जब योना तकलीफ में है, जब योना मृत्यु की छाया में है, वो क्या कह रहा है? योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय 2 वचन, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। योना संकट में है और वो परमेश्वर को पुकार रहा है, लेकिन संकट में क्यों आया? क्योंकि उसने प्रभु के वचन के प्रति, उसकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता नहीं दिखाई, इसलिए उसके जीवन में संकट आया। लेकिन संकट में जब उसने प्रभु को पुकारा, उसके जीवन की गवाही है कि प्रभु ने उसकी सुन ली। 7वें वचन से आगे भी यही बात लिखा हुआ है, जब मैं मूर्छा खाने लगा, जब मैं जीवन में मृत्यु की गोद में समाने लगा, जीवन की अंतिम सांसों को ले रहा था, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, मैंने यहोवा को याद किया अपने जीवन के कठिनाइयों के समय में, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। और उसके बाद जब योना ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसको सही सलामत नीनवे पहुंचा दिया। वो मच्छ जिसके पेट में योना था, वो जाकर के योना को निगल देता है, और योना उसके बाद नीनवे में जाकर के परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है। समझिए बात को। और उसके वचन को सुनकर नीनवे के सारे लोग मानते हैं, प्रभु की इच्छा को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, मन फिराते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, टाट ओढ़ करके पश्चाताप करते हैं। और जब नीनवे के सारे लोग परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर के अपने मनों को फिराते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर पिता की दया उनके जीवन पर आती है और वो नाश होने से बच जाते हैं। और ये सारी बातें योना की आंखों के सामने हो रहा है। मन फिराने के बाद लोग किस प्रकार से परमेश्वर पिता के अनुग्रह के नीचे आ रहे हैं, एक बड़ा परिवर्तन योना देख रहा है, एक बड़ी जागृति देख रहा है कि लोग पापों से मन फिरा करके, पापों को छोड़ करके, पश्चाताप करके प्रभु के पास आ रहे हैं। ये सारी बातों को जब योना देखता है कि लोगों की जिंदगी किस प्रकार से बचाई जा रही है, किस प्रकार से एक बड़ी जागृति लोगों के जीवन में आ रही है, योना क्या करता है? योना नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके पहले वचन से 3 वचन तक। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। योना क्या बात जानता था?
क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर पिता के बारे में पर्सनली वो जान रहा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जिसकी वो आराधना करता है वो परमेश्वर दयालु है, वो परमेश्वर देर से क्रोध करता है और वो परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना पर्सनली परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन उसके जीवन की प्रार्थना, उसके जीवन का धन्यवाद, उसके जीवन की आराधना कब है? मात्र जब उसका जीवन संकट में है। उसने प्रभु से प्रार्थना कब की? जब वो महामच्छ के पेट में था, जब वो जीवन के संघर्ष में, जीवन की कठिन परिस्थितियों में था। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया, प्रभु ने उसके जीवन को बचाया, उसकी मिनिस्ट्री को, उसकी सेवकाई को जो उसने नीनवे में जाके की, प्रभु ने उसको आशीष दी। उसके माध्यम से प्रभु ने अपने वचन को लोगों के बीच तक पहुंचाया और उसके बाद लोगों की जिंदगी बचाई गई। जब सब कुछ ठीक हो गया, योना सारी बातों को अपनी आंखों से देख रहा है। वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया उसने, परमेश्वर की आराधना नहीं की उसने। बाइबल में लिखा, योना ये सारी बातों को देख करके क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। परमेश्वर के निर्णय पर वो खुश नहीं था। योना ने आराधना कब की? योना ने प्रार्थना कब की? जब वो जीवन की कठिन परिस्थितियों में था, जब उसका जीवन मृत्यु की छाया में समाया हुआ था। कई बार हम भी प्रभु से प्रार्थना तभी करते हैं जब हम अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों के दौर से गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, जब हमें प्रभु से कुछ आवश्यकता होती है, बीमारी में, तकलीफ़ों में, दुख में, तब हम चिल्लाते हैं, तब हम दुहाई देते हैं, तब हम प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद जब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं पर दया करता है, जब प्रभु हम पर तरस खाता है, हमें बीमारियों से निकालता है, हमें आशीषें देता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद कई बार हम प्रभु को धन्यवाद देने में पीछे हो जाते हैं, उसकी आराधना करने में पीछे हो जाते हैं, उससे उसकी दुहाई देने में, उसके नाम की गवाही देने में हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करो। पहले उसको जानो कि तुम्हारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परिस्थितिवश उसकी आराधना करके, आवश्यकता के समय उससे प्रार्थना करके, उसके बाद उसको भूल जाके तुम इस बात को बताते हो कि तुम परमेश्वर को पर्सनली नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ परिस्थितिवश थी। जब तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता थी, तुमने परमेश्वर को पुकारा। जब तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता थी, तुमने उसकी दुहाई दी। जब तुमको परमेश्वर की आवश्यकता थी, तुमने उससे प्रार्थना की। और जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसकी आराधना करने में, सच्चाई के साथ धन्यवाद देने में हम पीछे हो गए। यही बात आज की सुबह हमको सीखनी है कि जिस प्रकार की हमारी आराधना है, जिस प्रकार का हमारा धन्यवाद है, जिस प्रकार का हमारा प्रार्थना का जीवन है, उससे हमको ऊपर उठना है। ऊपर उठ करके योना के समान आवश्यकता के समय ही प्रभु को नहीं पुकारना है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो, सिर्फ तभी प्रभु के पास नहीं जाना है। लेकिन अय्यूब के समान जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे जीवन का अच्छा समय हो, चाहे जीवन का कठिन समय हो, प्रभु के प्रति धन्यवाद, प्रभु के प्रति आराधना और प्रार्थना हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। हमारी प्रार्थना में
स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में लालच नहीं होना चाहिए कि जब हमको मिला है तब हम धन्यवाद दे रहे हैं या जब हमको चाहिए तब हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन की प्रार्थना, हमारे जीवन की आराधना इस स्वार्थ से और इस लालच से बढ़कर ऊपर उठकर होना चाहिए। चाहे जीवन की परिस्थितियां जैसी भी हो, हमारे जीवन की आराधना में और हमारे जीवन की प्रार्थना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसा अय्यूब के जीवन में था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, ये उसके जीवन की गवाही थी। अब बाइबल कहती है उसने किसी भी परिस्थिति में, जब उसका सब कुछ परिवार समाप्त हो गया, उसके सेवक समाप्त हो गए, उसकी धन संपत्ति सब चली गई, उसके बाद भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, उसके बाद भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है, उसके बाद भी वो, जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया, उसके चेहरे पर उदासी नहीं है, निराशा नहीं है, जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं है, चिड़चिड़ाहट नहीं है। उस सारी बातों के बीच में भी जब वो तकलीफ में है, शारीरिक रूप से फोड़े निकले हुए हैं, टाट ओढ़ा है, राख घिस रहा है, तड़प रहा है, उसके बावजूद भी वो चिड़चिड़ा नहीं रहा है, लेकिन उसके बीच में, तकलीफों के बीच में वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। क्योंकि वो परमेश्वर को जान गया था, वो परमेश्वर के अस्तित्व को, वो परमेश्वर के महत्व को अपने जीवन में जान गया था कि परमेश्वर सिर्फ सांसारिक आशीषों का देने वाला नहीं है। वो जान गया था कि परमेश्वर सिर्फ धन संपत्ति और संपन्नता देने वाला नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर महान है जिसकी सांसें मेरे जीवन में चल रही हैं, जिसकी वजह से आज मैं जीवित हूँ। वो परमेश्वर को जान गया, उसकी महानता को, उसकी पवित्रता को जान गया, और उसके बाद वो कहता है परमेश्वर सारी बातों में महान है, कोई बात नहीं। अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है तब भी कोई बात नहीं, मेरा धन्यवाद, मेरी आराधना, मेरा प्रार्थना परमेश्वर के लिए वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। ये है सच्ची आराधना जो परिस्थितियों के आधार पर बदलती नहीं, जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। और यही बात यीशु मसीह सामरी स्त्री को बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, और आज हमें भी कि जब मैं और आप प्रभु की आराधना करते हैं, मैं और आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हमें प्रभु से कुछ चाहिए। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो उसमें भी स्वार्थ और लालच नहीं होना चाहिए कि जब हमको मिलेगा तब हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, जब हमें मिलेगा तब हम धन्यवाद की आराधना करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जब हमको प्रभु से आशीषें मिलती हैं, जब हमको जीवन में तरक्की मिलती है, जब हम सफलताओं की ओर जाते हैं, तो हमारे जीवन में उत्साह होता है। लेकिन जब हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं, असफलता की ओर होते हैं, हमारे जीवन का सब कुछ बदल जाता है। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरे लोग जब मेरी आराधना करते हैं तो पहले मुझे जाने, पहले मुझे पहचाने कि मैं कितना पवित्र हूँ। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के समक्ष जो स्वर्गदूत हैं वो अपने मुंह को, अपने पाँव को अपने पंखों से ढाके हुए हैं और निरंतर कहते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र। पहले हम जाने, जब हम उससे प्रार्थना करने जाते हैं, उसकी आराधना करने जाते हैं, कि वो परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, वो कितना पवित्र है। जब हम उसके सामने जाएं तो वो हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है, वो कितना महान है, वो कितना सामर्थी है, वो कितना भय योग्य है, उसकी मोहब्बत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस बात को जान करके जब हम प्रभु की आराधना करने जाते हैं, चाहे उसके दिए हुए पवित्र स्थान में, चाहे उसके ठहराए हुए पवित्र दिन में, चाहे अपने परिवारों में कॉटेज प्रेयर मीटिंग के माध्यम से, स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि सामरी स्त्री ने बताया कि इसी पहाड़ पर हमारे बाप दादा आराधना करते थे, और तू कह रहा है कि आराधना करने का स्थान यरूशलेम है। यीशु मसीह ने कहा तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। आराधना करने के लिए जिसकी आराधना कर रहे हो उसको जानना जरूरी है, स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आज की सुबह ये बात मेरे लिए और आपके लिए भी है कि जिसकी आराधना हम करने जा रहे हैं उसको हम पर्सनली रूप से जाने कि उसने हमारी जिंदगियों पर किस प्रकार से उपकार किया है। क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो। जब तुम उसके पास जाते हो तो पहले तुम पवित्र हो।
उसके बाद अपने जीवन के लिए उसको धन्यवाद दो, उसके बाद अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए उससे प्रार्थना करो, बिना जाने नहीं, बिना पहचाने नहीं, क्योंकि बिना जाने आराधना करना, बिना पहचाने आराधना करना सिर्फ एक विधि, नियम, संस्कार और परंपराओं को पूरा करना है जो हमारे बाप दादा इस संसार में बना के गए हैं। पर प्रभु यीशु मसीह इस परंपरा से, इस नियम से, इस विधि संस्कारों से जो बनाए गए हैं, जिसके मेथड पर हम आराधना करते हैं, उससे ऊपर उठकर वो चाहते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर संसार में ढूंढ रहा है। परंपराओं को पूरा करने वाला नहीं, नियमों के आधार पर आराधना करने वालों को परमेश्वर नहीं ढूंढ रहा। हो सकता है कि अब तक हम अपने परमेश्वर पिता की आराधना इसी प्रकार से करते आ रहे हैं, गीतों के माध्यम से, भजों के माध्यम से, धन्यवाद के शब्दों के माध्यम से, हृदय में उसके प्रति जो कृतज्ञता है उसके माध्यम से। ठीक है, इसमें कुछ गलत बात नहीं, इसमें कुछ बुराई नहीं है, ज़रूर करें हम। पर जब आज हम इस बात को समझ जाते हैं कि इससे उठकर प्रभु हमारी जिंदगियों से चाहता है कि सिर्फ हम होठों से, शब्दों से उसकी आराधना ना करें, पर अब हमको चाहिए कि अपने जीवन के द्वारा, जीवन के कामों के द्वारा, जीवन के निर्णयों के द्वारा, चाहे हम जिस भी स्थान में हो, अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें। इसीलिए पौलुस रोमियो की पत्री को खत लिखते हुए उसके 12वें अध्याय में कहता है, मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन। जो आराधना हम कर रहे हैं, उस आराधना में अब इस बात की आवश्यकता है कि इन बातों को हम डालें। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन इस प्रकार से हमको कहते हैं, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या विनती करता है पौलुस? हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि अपने शरीरों को, इस देह को, इस शरीर को जीवित, अपवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी सच्ची आराधना है कि अपने आप को संसार से, संसार की बातों से, संसार की इच्छाओं से और लालसाओं से उठाओ, वहाँ से निकालो और ऐसा बनाओ, इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारी आराधना से पहले तुम्हारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। एक बार जीवन ग्रहण हो गया, आराधना अपने आप ग्रहण हो जाएगी। और दूसरे वचन में लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की ये एक सिद्ध इच्छा हमारे जीवनों के लिए है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। जब हम उसकी आराधना करने के लिए आते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि पहले हम उसको जानें कि वो हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। उसकी क्या इच्छा है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ सच्ची आराधना करें। वर्तमान समय में परमेश्वर सच्ची आराधना करने वाले आराधकों को इसीलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी एक इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा क्या है? भजन संहिता 102 और उसके 13वें वचन में हमको मिलता है। भजन संहिता 102 उसके 13वें वचन में परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो हमको मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू उठकर सियोन पर दया करेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। बाइबल में सियोन का मतलब वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर की सच्ची आराधना होती है, वो स्थान जहाँ से परमेश्वर की सच्ची आराधना होती है। और बाइबल के अनुसार हमारी देह, हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। और प्रभु चाहता है कि उसके पवित्र मंदिर में जहाँ पर उसका निवास है वहाँ से उसकी सच्ची आराधना हो।
मैं और आप प्रभु के सियोन हैं, मैं और आप प्रभु के पवित्र रहने का स्थान है, प्रभु का पवित्र मंदिर है। और प्रभु की ये इच्छा है कि मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की सच्ची आराधना जैसी वो हमारी जिंदगियों से चाहता है वैसी निकले। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा मकसद है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ, क्योंकि उस पर, किस पर? सियोन पर। सियोन पर मतलब जहाँ से परमेश्वर की सच्ची आराधना होती है, उस स्थान पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। वर्तमान समय में मैं और आप कोरोना महामारी के बीच में से गुजर रहे हैं। कब किसके जीवन में क्या होगा, किसके परिवार के साथ क्या होगा, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ प्रभु की दया है, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है जो प्रभु यीशु मसीह में हमारी जिंदगियों पर बना हुआ है कि इस महामारी के बीच में भी हम जीवित हैं, हम सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारा ध्यान जब इस महामारी के बीच में से होकर के हम गुजर रहे हैं, हमारा ध्यान इस महामारी की ओर ना जाए, पर वहाँ से हटाकर हम अपने ध्यान को परमेश्वर की आराधना की ओर लगाएं जो आत्मा और सच्चाई के साथ है। हम वो स्थान बन सके जहाँ पर परमेश्वर का निवास है, हम सियोन अपनी जिंदगियों में बन सके जहाँ से परमेश्वर की सच्ची आराधना होती है। क्योंकि वचन हमको बताता है क्योंकि उस पर जो अपने जीवन में परमेश्वर पिता की सच्ची आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है, उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी आराधना में जो हम परमेश्वर पिता के नाम की अपनी ज़िंदगियों के द्वारा करते हैं, अपने परिवारों के साथ मिलते हैं, अपनी कलीसिया अपने समाज के साथ मिलकर करते हैं, उससे ऊपर उठकर अपने परमेश्वर की आराधना उसको जान करके सच्ची आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को उनके ऊपर दया करने के लिए, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर उपकार करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढता है। इसलिए जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, योना के समान ना बने कि आवश्यकता पड़ी तो प्रभु को पुकारा, समस्या में है तो घुटनों पे आ गए, बीमारी में है, जीवन में संघर्ष है, जीवन में तकलीफ है तो प्रभु की दुहाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रभु सुनता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम योना के जीवन से उठकर अय्यूब की तरह बने, ताकि जीवन की परिस्थितियां जैसी भी हो, हमारी आराधना में, हमारे धन्यवाद में किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, ताकि हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जिस परमेश्वर ने हमसे कल मोहब्बत की थी, जिस परमेश्वर ने हमको कल बचाया था, हमारी आवश्यकताएं पूरी की थी, वो भी परमेश्वर आज भी हमको बचाएगा। और जितना समय मैं और आप संसार में लेकर के आए हैं, तब तक उसकी ये प्रतिज्ञा है, उसका ये वादा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। तुम्हारी जन्माने वाली माता एक बार हो सकता है कि तुमको भूल जाए, तुम्हारी माँ जिसने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारे परिवार के लोग जो तुम्हारे साथ रहते हैं, हो सकता है कि परिस्थितियों के कारण तुमको छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये प्रतिज्ञा है प्रभु की। लेकिन प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी होती है जो आत्मा और सच्चाई के साथ, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, परमेश्वर को परमेश्वर जान करके उसकी आराधना। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दें। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में अपने सरों को आपके पवित्र चरणों में झुकाते हैं। आपने हम सबों पर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सुरक्षा बना के रखी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का धन्यवाद, हमारे जीवन की आराधना योना के समान परिस्थितिवश ना हो, पर उससे उठकर अय्यूब के समान हो सके।
ताकि हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद दे सकें, ताकि हम हर परिस्थिति में आपको पुकार सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी हर परिस्थिति में आपके समझ ग्रहण योग्य बनी रहे। अनुग्रह करें प्रभु, अनुग्रह करें। हम सबों के जीवन को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सब अपने स्थानों पर यदि खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए। हम प्रभु की आशीष को विश्वासी हृदय के साथ ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भागीता हम में से हर एक मसीह विश्वासियों के साथ और विश्व के सारे मसीहों के साथ जो बड़ी ईमानदारी के साथ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतज़ार करते हैं और उसके आने के इंतज़ार में अपनी अपनी ज़िंदगियों को तैयार करते हैं, उन हर एक के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। जब तक संसार में कोरोना है, प्रिकॉशंस लेते रहिए, घरों पर रहिए। जब तक आवश्यक कार्य ना हो, घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकलना भी पड़ता है तो मास्क पहने, वापस आने से हाथ को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जो हमारी तरफ का काम है उसे हम नियमबद्ध करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जिंदगियों पर हमेशा बहुत ऐसे बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देवे। जय मसीह।